अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजेक्शन डी-ट्रेस के बारे में। इंजेक्शन डी-ट्रेस एक विटामिन D3 सप्लीमेंट है और इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट कोलिकैल्सिफेरॉल होता है। डी-ट्रेस इंजेक्शन के एक एम्प्यूल में विटामिन D3 के 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। हमारी बॉडी में विटामिन D3 बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करता है, जिसमें हड्डियों की मजबूती, दांतों की मजबूती के लिए लाजमी है। और इसके अलावा विटामिन D3 जिस्म में इंसुलिन को रेगुलेट करता है, हमारे दिमाग को सेहतमंद रखता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है और विटामिन D3 इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अब जिन अफराद में विटामिन D3 की कमी हो, उन अफराद में इन्फेक्शन बार बार होता है, नज़ला जुकाम होता है, जिस्म में हर वक्त थकावट रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और हड्डियों में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है और हड्डियां अंदर से शहद के छत्ते की तरह खोखली हो जाती हैं। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे जिस्म में विटामिन D3 की कमी है या नहीं। विटामिन D3 की कमी को जिस्म में चेक करने के लिए एक ब्लड टेस्ट किया जाता है, खून का टेस्ट किया जाता है, जिसमें सीरम विटामिन D3 लेवल चेक किया जाता है। यानी इस टेस्ट का नाम है विटामिन D3। इस ब्लड टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारे जिस्म में विटामिन D लेवल कितना है। विटामिन D3 की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ वैल्यूज दी होती हैं और कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें नॉर्मल लिखा होता है, फिर इनसफिशिएंट के जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो तो किस हद तक हमें पता चले कि सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है या एक्सेस अमाउंट में हमारे पास हमारी बॉडी में मौजूद है। तो इस पे भी मैं एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, आप वो वीडियो इस चैनल पे आप देख सकेंगे। तो अगर जिस्म में विटामिन D3 लेवल कम हो तो विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। विटामिन D3 सप्लीमेंट्स इंजेक्टेबल फार्म और ओरल फार्म में मार्केट में दस्तयाब हैं। अगर जिस्म में विटामिन D3 की शदीद कमी हो तो इंजेक्शन पिलाए जाते हैं और ये इंजेक्शन लगाए भी जाते हैं, जो कि इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन अफराद में विटामिन D3 लेवल्स कम होने के ज़्यादा खतरात होते हैं या ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग अपनी खुराक में विटामिन D3 वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करते तो उन अफराद के जिस्म में विटामिन D3 लेवल की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर आप विटामिन D3 खुराक में ले तो रहे हैं, मगर आपका जिस्म विटामिन D3 को जिस्म में जज़ब नहीं कर रहा। जिन अफराद के गुर्दे सही तरीके से काम ना कर रहे हों तो ऐसे अफराद में भी विटामिन D3 की कमी आम पाई जाती है। अक्सर अफराद वज़न कम करने के लिए मुख्तलिफ अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं और डाइटिंग करते हैं और काफ़ी अरसे तक बैलेंस डाइट का इस्तेमाल नहीं करते और कुछ लोग मोटापे ओबेसिटी को कम करने के लिए सर्जरी करवाते हैं। तो ऐसे अफराद में भी विटामिन D3 लेवल बहुत तेज़ी से जिस्म में कम हो जाता है। जिन अफराद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डिसऑर्डर हों, लेप्रोसी हो, टीबी हो या जिल्द की बीमारी हो तो इन अफराद में भी विटामिन D3 लेवल कम पाया जाता है। प्रेग्नेंट वुमेंस जो हामला खवातीन होती हैं, तो ऐसी खवातीन जो प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में भी विटामिन D3 का इंजेक्शन पिलाया जाता है, जिससे प्रेग्नेंट वुमेंस में अगर विटामिन D3 की कमी हो तो पूरी हो जाती है और पैदा होने वाले बच्चे में भी विटामिन D3 की कमी ना हो, इसलिए विटामिन D3 का इंजेक्शन पिलाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें विटामिन D3 लेवल कम हो जाता है। ऑस्टियोमलेसिया ये बीमारी बड़ों और बुज़ुर्गों की बीमारी होती है, जिसमें विटामिन D3 की कमी हो जाती है और हड्डियां खोखला होना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद एक ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी है, जो हड्डियां बीमारी में खोखली होने की वजह से भुरने लगती हैं। हड्डियों में कमज़ोरी, हड्डियां खोखली होना, यही बीमारी बच्चों में रिकेट्स कहलाती है, जिसमें बच्चों में हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। टांगों की हड्डियां टेढ़ी होने लगती हैं क्योंकि हड्डियां खोखली होती हैं। जब टांगों पे सारे जिस्म का वज़न पड़ता है तो हड्डियां टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि विटामिन D3 इंजेक्शन डी-ट्रेस का इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसका डोज बच्चों और बड़ों में कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले हम बच्चों के बारे में बात करते हैं। ऐसे नौज़ायदा बच्चे जो पैदाइश से 5 साल तक की उम्र के हों तो ऐसे बच्चों में डी-ट्रेस इंजेक्शन का एक एम्प्यूल जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है, दूध में डालकर बच्चे को पिला देना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो फार्मूला मिल्क यानी डब्बे वाला दूध ले रहे हैं जिसमें विटामिन D3 शामिल है, तो ऐसे बच्चों में इंजेक्शन डी-ट्रेस हाफ एम्प्यूल बच्चे को दूध में डालकर पिला देना चाहिए। हाफ एम्प्यूल 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स बनते हैं। 6
6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चों से 12 साल की उम्र तक के बच्चों में अगर विटामिन D3 की कमी हो तो ऐसे बच्चों में इंजेक्शन डीट्रेस 1 एम्प्यूल 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दूध में डाल के पिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंजेक्शन डीट्रेस को एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रेग्नेंट वीमेंस की बात करते हैं। हामला ख्वातीन प्रेग्नेंट वीमेंस में हमल यानी प्रेगनेंसी के 7वें महीने में 1 एम्प्यूल दूध के साथ पिलाना चाहिए। और अगर सर्दी का मौसम है और सन एक्सपोजर यानी कि धूप सेंकने का भी मौका नहीं मिलता तो ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक और इंजेक्शन यानी 1 और एम्प्यूल 1 महीने बाद पिला देना चाहिए। यानी कि पहला एम्प्यूल अगर प्रेगनेंसी में 7वें महीने में लेते हैं तो दूसरा एम्प्यूल 8वें महीने में लें। बालिग अफराद जिनको विटामिन D3 की शदीद कमी हो तो ऐसे अफराद हर महीने बाद 1 एम्प्यूल पिला देना चाहिए और 3 से 4 एम्प्यूल पीने चाहिए। यानी कि 1 महीने के बाद 1 एम्प्यूल और टोटल 3 से 4 महीने तक 1 एम्प्यूल पीना चाहिए। ऐसे अफराद जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो ऐसे अफराद में इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अफराद में अगर इंजेक्शन पिलाया जाए तो ऐसे अफराद में सिर्फ 40% ही जिस्म में जज़ब होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन होती है और 60% ज़ाया हो जाता है। अगर 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में इंजेक्शन लगाया जाए तो ऐसे अफराद में 100% नताइज मिलते हैं, यानी 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद में इंजेक्शन लगाना चाहिए, ना कि पिलाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंट्रा इंडिकेशंस की, यानी किन अफराद को इंजेक्शन डीट्रेस या विटामिन D3 का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे अफराद जिनके जिस्म में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो तो ऐसे अफराद में विटामिन D3 इंजेक्शन डीट्रेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विटामिन D3 इंजेक्शन के इस्तेमाल से गुर्दे और गुर्दे की नालियों में पथरी बनने का सबब हो सकता है। क्योंकि विटामिन D3 इंजेक्शन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को मज़ीद बढ़ाता है, तो जब कैल्शियम मज़ीद ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा जिस्म में तो वो कैल्शियम पथरियों बनने का सबब बन सकता है। इसके अलावा जिन अफराद में पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो यानी हाइपरकैलीमिया हो तो ऐसे अफराद में भी डीट्रेस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि कुछ लोगों के जहन में होता है कि विटामिन्स और मिनरल्स जितने लिए जाएं वो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हैं, तो इसका ओवरडोज़ यानी विटामिन D3 डीट्रेस इंजेक्शन का इस्तेमाल ओवरडोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका ओवरडोज़ करते हैं यानी कि इसके डोज से ज़्यादा इसका डोज लेते हैं तो वो जिस्म में टॉक्सिसिटी करेगा, जो कि किडनी फेल भी कर सकता है, जिससे गुर्दों के फंक्शन नाकारा हो जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है, एक वक्त ऐसा आता है कि सेहतमंद इंसान गुर्दों के डायलिसिस की तरफ चला जाता है, जिससे गुर्दे वाश होना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन D3 इंजेक्शन डीट्रेस के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो विटामिन D3 डीट्रेस इंजेक्शन के इस्तेमाल से सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, प्यास का ज़्यादा लगना हो सकता है, पेशाब ज़्यादा आने की शिकायत हो सकती है। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन डीट्रेस की प्राइस के बारे में। तो इंजेक्शन डीट्रेस की 1 एम्प्यूल की प्राइस 180 रुपीज़ 180 रुपये है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।